हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज प्रीवियस पार्ट स्किप करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्राची और वानी थोड़ा रेस्ट करके देन वानी की मम्मी आवाज़ लगाती हैं कि बेटा चलना नहीं है शॉपिंग के लिए, टाइम इतना कम है और तुम लोगों को आराम करने का टाइम चाहिए। वानी और प्राची उठते हैं, नीचे आते हैं और बोलते हैं कि नहीं मम्मा, बस रेडी ही हो रहे थे हम तो। वानी की मम्मा कहती है अच्छा सुनो, लाइक 2 days बाद शादी का डिसाइड किया है तो फिर कल ही पूरा टाइम है, जितना जो खरीदना है खरीद सकते हो, देन उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वानी बोलती है क्यों मम्मा, शादी तो 2 दिन बाद है, तो मैं कल के बाद क्यों नहीं जा सकती। तो वानी की मम्मा कहती हैं कि कुछ रीति रिवाज होते हैं या फिर सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना है। वानी कहती है कि ओह रीति रिवाज व्हाट, क्या क्या मामा तो उसकी मामा बोलती है कि ऑफ कोर्स हल्दी मेहंदी सब कुछ होता है और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करने वाली। प्राची एकदम चुप हो जाती है वहाँ पे। वानी कहती है ओह तो फिर उसमें सब कुछ दोनों के लगता है। तो वानी की मम्मा कहती है ओह गॉड, ये मेरी, उसका कान पकड़ते हो, ये मेरी लड़की है ना, इतनी ना समझ क्यों है। प्राची तुमने इसको कुछ भी नहीं सिखाया है, ये लड़की को थोड़ी तो समझ दो। प्राची देखती है और मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं बता दूंगी इनको सब कुछ। वानी की मम्मा कहती है कि हाँ मेरी चलो बेटी ना सही, बहू तो अच्छी मिली है, इस लड़की को तो कुछ नहीं आता। वानी बोलती है व्हाट इज दिस, आप दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे हो। प्राची बोलती है कि नहीं नहीं मैं आपको बता दूंगी। प्राची की वानी की मामा कहती है तो फिर चलें या फिर नहीं जाना। तो बोलते हैं कि हाँ चलो। ये लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही निकलते हैं, इनकी कैब आती है कैब आती है और कैब में बैठते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं मॉल और वहाँ पे शॉपिंग के लिए पूरा डिसाइड करते हैं। जो भी इन लोगों ने लिया था वो तो सब डिसाइडेड था ही, साथ में वानी की मामा ने भी काफ़ी कुछ सोचा, लिस्ट बनाया हुआ था। वानी की मामा कहती है कि तुम लोगों का क्या क्या है। तो वो कहते हैं कि मामा कुछ नहीं, सिंपल सा है, तो बस लहंगा। तो वानी की मामा कहती है तो ठीक है, प्राची तो लहंगा पहनेगी, तुम क्या पहनने वाली है, तुम्हें भी लहंगा पहना। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें लहंगा वगैरह पसंद है। वानी बोलती मामा आपको कितना पता है ना मेरे बारे में, मैं लहंगा वहंगा नहीं पहनने वाली, शेरवानी या कोट पैंट चलेगा। प्राची बोलती है कि कोट पैंट नहीं, शेरवानी पहनना आप। पानी कहती है कि मुझे पर कोट पैंट पहनना है, मैंने कितना अच्छा सा एक देखा हुआ है ब्लेजर, कितना प्यारा लगता है वो। प्राची बोलती है कि हाँ तो एक फंक्शन में वो पहन लेना, बट शादी में शेरवानी। वानी कहती है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब जो आप कहेंगी वो तो करना ही पड़ेगा ना। पानी की मम्मा ये सुन रही होती है और बोलती है कि वाह मेरी बेटी कितनी कितनी आज्ञाकारी होगी, आज तक हमारी बात तो मानी नहीं है, चलो किसी की बात तो सुन रही है ना। वो इस तरीके से बोलती है। तो मानी बोलती है कि व्हाट यू मीन मम्मा, मैं आपकी बात नहीं मानती क्या, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। वानी की मम्मा कहती है कि ऑफ कोर्स सारी बातें मानती हो। तो पहले ऐसा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ चलो और मेरे साथ की लिस्ट का कंप्लीट करवा लो, देन मैं घर चली जाऊंगी, बाकी के काम देख लूँगी, फिर तुम लोगों को जो शॉपिंग करनी है कर लेना। वानी बोलती अरे नहीं नहीं मामा, साथ में करेंगे ना, आपका डिसाइड आप भी तो पसंद करोगे ना। तो वानी की मामा कहती है जो तुम्हें पसंद आएगा वो सब मुझे पसंद है, समझे, तुम दोनों की पसंद मुझे पूरी पसंद होगी। तो वो उनके साथ जाते हैं और वो सारा कुछ जो मैन काम रहता है, हल्दी मेहंदी एंड ऑल का, वो सब कुछ मामा के साथ शॉपिंग करते हैं। देन उनकी मामा कहती हैं कि हम तो जा रहे हैं, अब तुम लोग देख लेना, तुम लोग किसी को बुला लेते, तनु को बुला लेते, दीपाली को बुला लेते। तो वानी बोलती है कि हाँ मामा तनु को बोला तो था, और पर पता नहीं उसका कब आने का होगा। जैसे वो बोलती है तभी कॉल बज जाता है। वानी निकालती है फ़ोन और कहती है लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। वानी की मम्मा कहती है सुधर जाओ, अब तो शादी होने वाली है। वानी बोलती है कि सुधरना क्या मामा, मैं कब बिगड़ी हुई थी जो सुधरना है। प्राची बोलती है कि मैं मामा को
क्या मैं बिठा के आती हूँ, आप तनु को बुला लो। तो बोलती है कि ठीक है। लाइक वो तनु को लेने चली जाती है और प्राची पानी को छोड़ने के मामा को छोड़ने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो मामा को छोड़ रही होती है तो वहाँ पे वो दोनों लाइक अपनी छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर को देखती है। वो दोनों वहीं उसी मॉल में आए हुए थे। वो जैसे देखती है तो जो बनी प्राची की सिस्टर होती है वो आती है और बोलती है कि शादी की शॉपिंग चल रही है, दैट्स वाई मैं आई थी। प्राची बोलती है कि आप मेरे लिए आए हो? तो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, और क्या, मैं शॉपिंग करने आऊँगी। मुझे भी तो पता चले क्या ले रही है मेरी बहन। प्राची बोलती है कि आप आने वाले हो ना?" वो दोनों चुप हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं कि ऑफ कोर्स बेटा, हम आना चाहते हैं, आएंगे, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। और क्या क्या शॉपिंग कर लिया? तो बोलते हैं कि अभी तो कुछ नहीं, बस हल्दी मेहंदी का ही मम्मी जी के साथ करा था, बाकी अभी लहंगा एंड शेरवानी रह गया है, वो बानी और फ्रेंड के साथ करना है। तो बोलती है कि ओके, कह रही ज्वाइन, हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो बोलती ऑफ कोर्स दीदी, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या, आ जाओ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी साइड से कोई होगा तो। प्राची की दीदी बोलती है कि ऑफ कोर्स बेटा, ज़रूरी नहीं है कि मम्मा पापा का नहीं पता, और जहाँ तक है शायद वो मान जाएंगे, बट हम पूरी कोशिश करेंगे आने की, तुम चिंता मत करो। वो आती है और बोलती है कि जो तुमने डिसाइड किया ना, रियली प्राची, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुमने मम्मा पापा को भी एक बार भी हर्ट होने के लिए नहीं छोड़ा, कि अगर वो आएंगे तभी तुम शादी करोगी, बहुत बड़ी बात है। जबकि तुम्हें इसने एडवाइस दिया था कि तुम भाग के शादी कर लो, बट नहीं, तुमने ये डिसाइड नहीं किया, एक भी बार चूज़ नहीं किया कि अगर मम्मा पापा नहीं आए तो लाइक लिटरली पानी का क्या होगा। प्राची बोलती है कि शादी नहीं करूँगी, मैं उनके साथ ही रहूँगी, बट शादी नहीं करूँगी। प्राची, उसकी मेरी सिस्टर बोलती है हाँ, लेकिन सबको पता है कि तुम्हें शादी का कितना शौक है, हर लड़की को होता है, तुम्हारा भी एक सपना होगा, और बिना नाम का रिश्ता तो क्या ही कहना, कब तक टिकता है, कब तक नहीं टिकता। प्राची बोलती है बट बिना मम्मी पापा के भी तो कोई रिश्ता, जहाँ उनका आशीर्वाद नहीं, उस रिश्ते का भी अधूरापन ही रह जाना है। अगर मैं शादी कर भी लूँगी तो वो अधूरा है, सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाएगा, और ऐसे नाम का क्या फ़ायदा। उसकी सिस्टर बोलती है कि हाँ रियली, दैट्स वाई आई एम प्राउड ऑफ यू ना बेटा, चलो चलते हैं। जैसे ही वो आती है तो वहाँ से मानी और तनु आती है। तनु लाइक वहाँ से पूछती है कि क्या, कब, क्या क्या हुआ, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सीधे शादी क्या है ये, लाइक सब मान गए, तेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, क्या चल रहा है, मुझे सब पता। पानी बोलती है सांस ले ले, सांस ले ले बहन, तू सांस ले पहले। तो बोलती है क्या यार, ना दीपाली का कुछ पता, दीपाली का फ़ोन आया था, मैंने दीपाली को भी बुला लिया। बोल, पानी बोलती है वाट, तू दीपाली मुझे खा जाएगी कि लाइक तूने उसे बता दिया, मुझे नहीं बताया। तो बोलती है मैं क्या करूँ इसमें, मेरा कोई दोष नहीं, उसका कॉल आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी, तो मुझे क्या पता था लाइक क्या है क्या नहीं है। तो बोलती ओह गॉड, तू मरवाएगी, और फिर जोशना को भी नहीं पता, मैं तो गई काम से, क्या है तू ना पिटवाएगी मुझे। तो बोलती है हाँ वो तो है नहीं ना सिटी में, लेकिन दीपाली तो है ना, दैट्स वाई मैंने दीपाली को बोला है। कहती है सही है, तुम दोनों मरवाओगे। बोलती बट हुआ क्या है ये तो बता। मानी सब कुछ तनु को बताती है, लाइक लिटरली ये सीन है, प्राची ने ऐसे बोला हुआ है। तो बोलती है व्हाट, मतलब तुम लोगों का ये तक नहीं है कि तुम लोग शादी करोगे। तनु पानी बोलती है कि देख, शादी होगी, उसके मम्मी पापा ऑफ कोर्स आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे, आई बिलीव। तनु बोलती आई डोंट थिंक सो यार, पेरेंट्स का तुझे पता है, उनका कोई भरोसा नहीं है। मानी बोलती है यार आए नहीं आए, हम तो पूरा शादी का प्रिपरेशन करें, मामा राजी हैं, मामा लाइक पूरे रीति रिवाजों से शादी कर रही है। अब मुझे नहीं पता लाइक तू साथ देगी कि नहीं। तनु बोलती है ऑफ कोर्स मेरे यार की शादी और मैं शहीद ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ढोल बाजे पे तो मुझे ही नाचना है ना, दैट्स वाई मैंने कही मैं अकेले नाचूंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना दीपाली को बुला लिया जाए। लाइक ये लोग बात करते हैं और वहाँ से ये आ रहे होते हैं, वहाँ से प्राची और उसके सिस्टर आ रहे होते हैं, दोनों साथ में जैसे मिलते हैं। पानी मिलती है, दीदी को नमस्ते करती है और बोलती है कि दीदी आप, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, प्राची को भी अच्छा लगेगा, आइए ना।
लाइक ये लोग फिर जाते हैं शॉप पे जहाँ पे लहंगा और शेरवानी की शॉपिंग होने वाली थी, और वहाँ पे बैठते हैं और लहंगा डिसाइड कर रहे होते हैं। लाइक लहंगा दिखाया जा रहा होता है, जो लहंगा दिखाया जा रहा होता है वो सारे मल्टी कलर्स का होता है। प्राची बोलती है कि उसकी दीदी कहती है कि अभी लेटेस्ट ना यही चल रहा है मल्टी कलर, तो भी मल्टी कलर ही लियो। वो भानी को देखती है और भानी मुस्कुरा जाती। प्राची बोलती है कि नहीं दीदी मुझे रेड कलर का चाहिए। बोलती रेड कलर का, ओके ठीक है भाई, इनको रेड कलर का दिखाइए। ये तो मल्टी कलर इनको नहीं चलेगा, ये तो अलग ही अपनी दुनिया की फैशनेबल इंसान है, जो इनको पसंद वो। लाइक धनु ही बोलती है यार प्राची मल्टी कलर ले लो ना, आजकल कितना चल रहा है। भानी बोलती है नहीं रेड ही अच्छा लगेगा, उन पे रेड अच्छा लगता है। बोलती ओके ठीक है, तुम लोगों ने जो डिसाइड किया ओके फाइन। देन वो लोग रेड लहंगा देखते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा सा रेड लहंगा आता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत सिंपल एंड सोबर होता है, काफ़ी हैवी होता है। प्राची की नज़र एक बार पे उस पर अटक जाती है और वो भानी की तरफ देखती है, और ऑफ कोर्स दोनों की चॉइस एक ही होनी थी। भानी को वो लहंगा इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि क्या ही कहना। वो प्राची की तरफ इशारा करती है कि आप इसको लगा के दिखाइए। प्राची वहाँ पे खड़े होती हैं और लाइक वो जो लहंगा होता है वो उसको लगा के दिखाया जाता है। लाइक क्या ही कहना, प्राची अभी सिर्फ लहंगा लगाया हुआ है, ना वो तैयार हुई है, ना ज्वेलरी ना एंड ऑल, और वो जो लग रही थी क्या ही कहना है। पानी की तो नज़र नहीं हटती उससे, वो एक टक लगा के उसको देख रही होती है। लाइक क्या ही कहना, वो उठती है और उसकी बलाएं लेने लगती है कि क्या लग रहे हो आप, किसी की नज़र ना लगे। और ये चीज़ें देख के पानी की दीदी और तनु एक टक कहती है कि इन लोग दोनों को नज़र ना लगे। हाय क्या कहना, इन दोनों का प्यार का तो अलग ही लेवल है। देन जो लहंगा होता है वो तो डिसाइड हो जाता है। बात आती है अब शेरवानी की। शेरवानी ऑफ कोर्स मैचिंग की होनी चाहिए, ये तो प्राची का मेन मोटिव होता था। मानी बोलती है कि आप देखो मुझे तो नहीं पता, आप ही पसंद कर लो, जो आप पसंद करोगे मुझे पसंद आ जाएगा। प्राची बोलती है ऐसे कैसे, ऑफ कोर्स आपकी पसंद और आपकी पसंद ना वैसे भी काफ़ी डिफर है, तो आप पसंद करोगे। पानी बोलती है कि हाँ वैसे भी जो आपको पसंद आएगा मुझे पसंद आ ही जाएगा ना। प्राची बोलती है हाँ हाँ वो मुझे पता है, फिर बाद में जाके मुझे सुनाना होता है आपको कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, शांति से पसंद कर लेना। लाइक इनकी ये नोक झोंक क्यूट कपल वाली फाइट, लाइक शॉपिंग को लेके, पसंद नापसंद को लेके, जब उसकी दीदी देखती है तो क्या ही कहना, एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी वीडियो बनाती है और वो जो एक उनका ग्रुप बना हुआ था सिस्टर्स का उसमें डाल देती है। वहाँ पे फिर क्या था, दीपाली बस एंट्री हो रही होती है। प्राची को एक शेरवानी बहुत पसंद आती है, वो कहती है कि लगा के दिखाइए। तनवानी बोलती है कि ओके, लाइक वो लगा ही रही होती है। वहाँ से दीपाली की एंट्री होती है और दीपाली बोलती है ओहो, तो दूल्हे राजा तैयार हो गए बिना बाराती के। जैसे ही दीपाली इस तरीके से बोलती है, लाइक सारे के सारे लाइक शॉपकीपर तक दीपाली को देखने लगती है। और तनु लाइक अरे अरे तू आ गई, तो बोलती है रुको तुम दोनों को तो मैं बताने वाली हूँ। क्या बानी बानी बोलती है देख देख अभी अभी शॉपिंग कर ले, फिर जितना तुझे सुनाना है तू सुना लियो, थोड़ा थोड़ा तो यार शॉप है, थोड़ा तो ध्यान रख लेना। दीपाली बोलती है कि हाँ हाँ कर लो डिसाइड कर लो, मेरे बिना कर लो ना डिसाइड। प्राची बोलती है नहीं नहीं आप बताइए ना कैसा लग रहा है। दीपाली बोलती है ओ भाभी जी नमस्ते, कैसे हो आप। अरे पैर कहाँ है, लाइक वो पैर छूने लगती है। जो प्राची होती है वो पैर अपने हटाती है और बोलती है क्या करे हो आप, लाइक इस तरीके से। तो दीपाली बोलती है ऑफ कोर्स आपके चरण तो छूने ही बनते हैं ना। लाइक मेरी फ्रेंड जो शादी के नाम से दूर दूर तक भागती थी,
आज वो शादी कर रही है, वो भी मुझे बिना बताए। तो ऑफ कोर्स आपके पैर छूना तो बनते ही है। लाइक जो वहाँ पे जितने सेल्स कीपर्स होते हैं वो लाइक देखने वाला सीन हो रहा होता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। शेरवानी भाभी जी, दूल्हा कौन है यहाँ पे? लाइक लिटरली वो इतना कंफ्यूज होता है। ऑफ कोर्स इट्स सो उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड टेरेबल होता है कि यार चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लाइक भानी बोलती है दीपाली रुक जा, होने दे, फिर उसके बाद बोलती है। तनु बोलती है कंट्रोल कर कंट्रोल कर। दीपाली बेचारी शांति से बैठ जाती है। वहाँ पे डिसाइड होता है लाइक जो शेरवानी और लहंगा दोनों डिसाइड हो जाता है। वो बोलते हैं कि लाइक 2 days बाद मिलेगा। वानी बोलती है भैया जी आप ना पैसे ज़्यादा ले लीजिए, ये तो हमें कल ही चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं मिलेगा तो 2 days बाद ही ये। तो तनु बोलती है कि तुम लोग चलो मैं देखती हूँ। लाइक ये लोग तो बाहर निकल के आने वाले होते हैं जस्ट, और तनु बोलती है कि भैया आपको जितना चाहिए ले लीजिए। देन लाइक वो बोलते हैं कि अरे तो फिटिंग होगी एंड ऑल होगा तो टाइम तो लगेगा ना। वो बोलते हैं कि टाइम जितना भी लगना होगा वो लग जाएगा, आप एक स्पेशल टेलर लीजिए, उस पर फिटिंग के लिए डालिए एंड लाइक हमको परसों के टाइम आफ्टर डे टुमारो हमें चाहिए ही चाहिए, इवनिंग में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही आऊँगी उठाने। तो बोलते हैं कि ठीक है। लाइक वहाँ पे पूरा डिसाइड हो जाता है। फिटिंग के लिए दोनों प्राची और वानी जाते हैं और वहाँ पे लाइक वानी बोलती है कि तुम दोनों भी देख लो अपने लिए, फिर मुझसे मत बोलना कि मैंने शॉपिंग नहीं करवाई है। तो बोलती है कि ठीक है। लाइक आप भाई ऐसा मौका कौन ही छोड़ने वाला था जो शॉपिंग हो। वहाँ पे तनु वानी प्राची बोलती है अपनी सिस्टर को दीदी आप शॉपिंग कर लो। तो बोलती है कि हाँ हम कर लेंगे। वो भी शॉपिंग करने लगते हैं और ये दोनों जाते हैं फिटिंग के लिए। जब दोनों फिटिंग के लिए जाते हैं तो वानी और प्राची एक दूसरे को देखते हैं और लाइक वो कुछ एक सोच में पड़ जाते हैं। वो सोच कुछ और नहीं, वो रूम में जब रेडी हो रहे थे नॉर्मली तब वो डिसाइड करा हुआ था। वानी ने बोला, प्राची ने पूछा हुआ था लाइक कौन से कलर का मैं लहंगा लूँ। वानी बोलती है कि आप पे रेड कलर का ही सूट करता है, बट आपको कोई और लहंगा लेना है तो आप ले सकते हो। प्राची बोलती है आप देखो मैं आपकी, और ऑफ कोर्स मुझे आपके लिए रेडी होना है, तो जो आपको पसंद होगा मैं वही चूज़ करूँगी। तो वानी बोलती है देखिए आई नो कि हम शादी कर रहे हैं, एक बंधन में बंधने जाना है, लाइफ टाइम का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद या उससे पहले सब कुछ मेरी ही पसंद का करना होगा। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, जो आपको पसंद हो वो सब कुछ चलेगा। हाँ आप मुझसे सजेशन ले सकते हो, आप मुझ पर एडवाइस ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा पसंद होगा वही आपके ऊपर थोपा जाए या वही आप करो। जो आपका है आप और मैं दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, जो भी होगा साथ चलने का है ये, ना कि एक इंसान का। प्राची बोलती है कि बट शादी का पूरा डिसीजन तो मैंने खुद से ले लिया ना, इसमें मैंने आपसे तो कुछ भी नहीं पूछा। वानी बोलती है कि देखिए आपने जो भी डिसाइड किया है वो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ। आप अपने मामा पापा को लेके डर रहे हो ना, वो हमको फिर से दूर कर देंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, या फिर मुझे कुछ हार्म कर देंगे। आपके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे हैं, आई नो दैट। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे पता है आपने ये सब क्यों डिसाइड किया हुआ है और अकेले क्यों डिसाइड किया है, एंड दैट्स वाई आई एम विद यू ना। अदरवाइज आपको लगता है कि आप मुझे छोड़ने की बात कर दो और मैं आपसे 1 मिनट आर्ग्यू ना करूं, आप मुझे एक वर्ड तो बोलो छोड़ने का, वहीं आपकी जान ना ले लूं। वो इस तरीके से बोलती है। प्राची लाइक एकदम से प्यार से मुस्कुराती है और बोलती है कि कितना अच्छे से जानते हो ना आप मुझे, कितना अच्छे से। वानी के शोल्डर पे अपने हाथों को लाइक बाउंड करते हुए बोलती है कि हाँ बहुत अच्छे से, और दोनों एक दूसरे के फॉरहेड को लाइक मिलाते हैं और बोलते हैं कि वानी बोलती है कि आपको मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा, आप भी तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता था कि मैं आपकी हर चीज़ में साथ दूंगी और आपने जो डिसाइड किया है वो बिल्कुल सही है। मैं भी अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती, और फैमिली को आज नहीं तो कल पता तो चलना ही था। जिस तरीके से जो भी चीज़ें हैं सब फिर से दूर होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, और मैं फैमिली के बिना साथ रहना भी कहीं ना कहीं
हम खुश हो लेंगे, लेकिन अपने बड़ों को दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचो कि लाइक ये डिसीज़न आपका अकेले का था। यू ऑल्सो नो दैट कि मैं आपका साथ दूंगी। तो आपसे जो डिसाइड होगा वो 50-50, ओके। और हाँ, जैसा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही हैं, तो फिर ऑफकोर्स जो आप डिसाइड करोगे वो तो रहेगा ही ना। तो प्राची और वानी लाइक वो बस सोचते हैं एक दूसरे को फिटिंग वहाँ से देख के आते हैं। प्राची बोलती है कि मुझे एक साड़ी भी लेनी है। वानी बोलती है कि अब क्यों, हो तो गया, और इतनी सारा ले तो लिया है। बोलती है कि मम्मी जी के लिए लेना है। तो बोलती है हाँ मामा के लिए लेना है, ओके ठीक है ले लेते हैं। तो लाइक वो फिर उसके बाद शॉपिंग, थोड़ा सा और शॉपिंग होती है। लाइक नाइट के 12 o'clock हो जाते हैं। प्राची की जो सिस्टर्स होती हैं वो कहती हैं कि हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, हमेशा खुश रहो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मामा और पापा शादी में आए ही आए, और फिर भी अगर नहीं आए तो मैं तो बस यही एडवाइस दूंगी प्राची तुमको कि तुम शादी कर लेना, तुम्हारे लिए वानी से अच्छा कोई और मिल ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो दोनों डिसाइड आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं। प्राची के आँख में फिर से आंसू आते आ जाते हैं। वानी कहती है बेबी रोना बंद करो, शादी है प्लीज़। तनु बोलती है हाँ सही है, अब हो गया हो तो फिर थोड़ा सा बात कर ली जाए। दीपाली बोलती है पहले मुझे बात करनी है। वानी बोलती है यार प्लीज़ शादी की बात कर लियो ना, वैसे ही टाइम कम है, तुझे लड़ना है मुझसे तो खुश नहीं है क्या। दीपाली बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितना तुम खुश नहीं हो उतना मैं खुश हूँ। ठीक है चल बाद में, लेकिन याद रखियो लड़ाई मेरी। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है ओके। लाइक अब ये लोग घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि वानी बोलती है कि देखो तुम दोनों को घर ही चलना है। तो बोलती है हम दोनों घर जाके क्या करेंगे, कल आ जाएंगे, और एकदम से तूने बताया घर पे किसी को नहीं पता, हमें भी तो बताना पड़ेगा ना घर पे लाइक। तो बोलती है कि ठीक है ओके फाइन कल, लेकिन कल से तुम दोनों फिर पूरी शादी तक घर पे रहोगे, मुझे नहीं पता। तो बोलती है ठीक है बाबा अभी जाने दे, लेकिन घर पे तो बताने दे। तो बोलती है ठीक है। अब लाइक ये लोग निकल जाते हैं, और जो वानी और प्राची होते हैं लाइक लिटरली वो लोग कहते हैं कि सब कुछ तो हो गया, रिंग रह गया है। तो बोलते हैं कि ठीक है वो कल शॉपिंग कर लेंगे। तो वो लाइक उसके बाद क्या था, वो लोग घर के लिए निकलते हैं, थके हारे आते हैं पूरी शॉपिंग, क्योंकि मोस्टली अब हैंड टू हैंड तो शॉपिंग मिलने से रही, नेक्स्ट डे मिलने का होता है। तो सारी शॉपिंग जो करी हुई थी और बाकी की रह गई थी वो नेक्स्ट डे होगी। ओके गाइस, तो अब ये शॉपिंग कल और होगी। देन उसके बाद रिचुअल शादी की मोस्ट 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 फेवरेट थिंग्स। आई थिंक सारी गर्ल्स को ये सब कुछ तो पसंद होना ही होता है। तो कल तक और शॉपिंग चलेगी, थोड़ी सी सरप्राइजेस रहेंगे, देन उसके बाद रिचुअल से स्टार्ट होंगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वो हाँ लव इट यार, आई एम टू एक्साइटेड। और आपका क्या विचार है, आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेटे क्या, बाय बाय।